శంషాబాద్ లో అమిత్ షా ఎన్నికల ప్రచార సభలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इससे लेस पार्टियां देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी भी परिवारवाद से ग्रस्त है। यहां पर केसीआर की पार्टी भी परिवारवाद के ग्रस्त है। आप बताओ भैया, आप किसी के मन में दुविधा है? चंद्रशेखर राव जी के बाद इनकी पार्टी के नेता कौन होंगे, ये बात में आपके मन में दुविधा है क्या? कोई आगे नहीं आने वाला है। बेटा आएगा, बेटी आएगी, दामाद आएगा, बस कहीं तेलंगाना का विचार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के अंदर देश के विकास के आगे चलती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 5 साल चली। तेलंगाना के अंदर टीआरएस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। फिर भी तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हैदराबाद मेट्रो के लिए 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपया हैदराबाद दिया। मैं सिर्फ यहां हैदराबाद और आसपास के इलाके की ही बात करता हूं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैदराबाद को देने का काम किया। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद को देने का काम किया। सेंटर फॉर इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद को देने का काम किया और 40,800 करोड़ रुपए की घोषणा हैदराबाद से बेंगलोर और हैदराबाद से विजयवाड़ा नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने। शहरी विकास के लिए 12 शहर में 1666 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी वारंगल और करीमनगर के लिए 3500 करोड़ रुपया देने का काम किया। इसके अलावे एम्स देने का काम तेलंगाना को नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एम्स भी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। ट्राइबल यूनिवर्सिटी वारंगल के अंदर दी। गजवेल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया। श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया और पीवी नरसिम्हा राव वेटरनिटी यूनिवर्सिटी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक कॉटन रिसर्च सेंटर तेलंगाना के किसानों को लिए दिया और केंद्र सरकार ने रेलवे के नेटवर्क के लिए 9 नई रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे प्रकल्प किए, मगर अभी राहुल बाबा इधर इधर घूमने लगे हैं। यहां पर भी आते हैं ना राहुल बाबा, आते हैं नहीं आते हैं? मित्रों, मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए क्या किया? यूपीए सरकार थी, तेलंगाना के विकास के लिए 5 साल के अंदर सिर्फ 16,500 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो तो भैया? 16,500 करोड़ रुपया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 2,45,847 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और केसीआर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? भाई, हमने तो बेटे बेटी के अलावे बाकी सारा काम तेलंगाना के लिए ही किया है। मित्रों, अभी अभी यहां चुनाव हुआ है। तेलंगाना की जनता ने केसीआर को चुना है। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, मगर आप मुझे बताइए, किसी भी हालत में चंद्रशेखर राव जी
इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं? मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूं, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और अब बारी है नरेंद्र मोदी जी को चुनने की, भारतीय जनता पार्टी को चुनने की। नरेंद्र मोदी जी को जिताने का मतलब है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। हैदराबाद वाले मुझे बताए कि हैदराबाद विमोचन दिन ये तेलंगाना सरकार क्यों नहीं मनाती? मनाया जाता है क्या? जरा जोर से बोलो, मनाया जाता है? मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? वो नहीं मनाएंगे चंद्रशेखर राव जी, ओवैसी से डर लग रहा है, ओवैसी से डर लग रहा है। मित्रों, एक ऐसी पार्टी चुनिए जो हैदराबाद को, जो तेलंगाना को ये रजाकारों के त्रास से मुक्ति दिलाने का काम करे, और वो पार्टी एक ही पार्टी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जो सरकार चुनने के बाद इतना बड़ा मैंडेट दिया, 2.5 महीने तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए। कितने महीने नहीं बना पाए भैया? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? 2.5 महीने तक जो व्यक्ति अपनी कैबिनेट नहीं बना सकता, वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकता मित्रों। और मैं क्या आपको कहना आया हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ये ओवैसी के खिलाफ लड़ने का पूरा दमखम रखने वाली पार्टी है। मित्रों, अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं, वो मैंने बताया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने